गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात आप सभी को। मैं सस्मिता नायक इस शानदार प्रोग्राम में आप सभी की स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज जो प्रोग्राम है बहुत ही शानदार होने वाला है, बहुत ही जबरदस्त होने वाला है और ये है VIP यानी कि वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम। दोस्तों, अगर आपने इस वेस्टिज को ज्वाइन किया है, इस बिजनेस को ज्वाइन किया है, तो अभी आप एक बिजनेसमैन है, एक एंटरप्रेन्योर है। बिजनेसमैन यानी कि कुछ ना कुछ प्रोडक्ट हम जो बिजनेस करता है, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट वो बेचता है। और सफल बिजनेसमैन वही है, सफल व्यवसायी वही है जो गंजे को भी कंघी बेच दे। पर यहाँ पे हम ये नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे कि यहाँ पे सफल व्यवसायी वही है जो बाल है, जिनके पास हेयर है, उनको हम कंघी बेचेंगे। यानी कि कंघी जो आपके बालों को सुलझाएगा, यानी कि आपकी जिंदगी में जो भी परेशानियां हैं, चाहे वो पैसे की हो, चाहे वो घर की हो, चाहे वो गाड़ी की हो, चाहे बच्चे की पढ़ाई की हो, जितनी भी परेशानियां हैं, इस कंघी के द्वारा आप उस परेशानी को सुलझा सकते हैं। तो दोस्तों, ये बिजनेस बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है आप लोगों के लिए ये। और आज जो हमारे बीच एक डायनामिक लीडर हैं, जिनके नाम है विश्वनाथ परिड़ा जी, और उनके बारे में वो खुद ही बताएंगे। और आज वो बहुत ही अच्छे से हमें ये चीज सिखाएंगे कि हम व्यवसाय करें तो कैसे करें। वेस्टेज इनिशिएशन प्रोग्राम इसी को कहते हैं दोस्तों। और आपको इससे पहले, प्रोग्राम शुरू करने से पहले कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। आपके अगर कोई भी डाउट है, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। जब प्रोग्राम खत्म होगा, हम चैट बॉक्स खोलेंगे और आपके सवाल को लिया जाएगा और उसका आंसर कर दिया जाएगा। दोस्तों, आप जहाँ पे है अच्छे से और डायरी पेन लेके बैठे और इधर उधर ना हो, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है आपकी जिंदगी को 360 डिग्री बदलने वाली है। मुझे ये आशा और विश्वास है। और हमारे साथ जो डायनामिक लीडर है, मुझे ये यकीन है वो बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। और चलिए, आप सबकी जोरदार तालियों के साथ, आप जहां भी बैठे हैं, जोरदार तालियों के साथ हम स्वागत करते हैं हमारे जो डायनामिक लीडर विश्वनाथ परिड़ा जी की। विश्वनाथ जी, वेलकम। थैंक यू सो मच। मेरा आवाज आ रहा है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। थैंक यू सो मच मैम। एक्चुअली फ्रेंड्स, जैसे कि मैम ने बताया कि मेरा नाम विश्वनाथ परिड़ा है। बाय प्रोफेशन में एक अकाउंट्स मैनेजर का जॉब कर रहा था। आज मैं वेस्टीज में मेरा लेवल क्राउन डायरेक्टर है और मुझे 4 साल कंप्लीट हो चुका है आज वेस्टीज को करते हुए। और 3 महीना हो गया मैं इसको फुल टाइम कर रहा हूँ, नौकरी को छोड़े हुए। और फ्रेंड्स, आज जो हमारा डिस्कशन है VIP, जिसको बोलते हैं वेस्टिज इनिशिएशन प्रोग्राम। शुरुआत में बहुत लोग ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन करने के बाद उनका बहुत सारा डाउट्स होता है। वो उनका एक ही क्वेश्चन रहता है, हमने भी ज्वाइन किया था, हमने भी काम किया था, बट हमारा साथ सक्सेस नहीं हुआ, हमारा साथ रिजल्ट नहीं आया। बट ये जो VIP जो चीज है, दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। ये बेसिक प्रिंसिपल जो फॉलो करेगा, मैं आपको लिख के दूंगा, उसके साथ 100% कामयाबी मिलेगा। आज जो VIP है, मैं आपको बता दूं, जो लोग आज इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, फ्रेंड्स, अगर आप पार्टिसिपेट किए हैं, इट्स माय पर्सनल एंड हम्बल रिक्वेस्ट, 3 दिन का एक कोर्स है। आज अटेंड करके कल नहीं करना, इसे कभी नहीं करना, क्योंकि ये लगातार 3 दिन का कोर्स है। वन बैक टू बैक 3 दिन, रात को 8 से लेकर 9:15 बजे तक है। 18, 19 और 20 मेरा जो पार्ट है, पहला पार्ट यानी वेस्टीज को क्यों कैरियर लिया जाए, कैरियर के ऊपर अगर बात किया जाता है, उसी के ऊपर बात करना चाहता हूं। मैं थोड़ा सा मेरा PPT शेयर करना चाहता हूं। अगर PPT क्लियर है, थोड़ा आप बताइए। फुल स्क्रीन में आ रहा है मैम? बिल्कुल बिल्कुल। यस, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स, एक्चुअली बात क्या है, वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम मतलब हाउ टू स्टार्ट, यही जो चीज आता है, लोग यहीं पे ही अटकते हैं। और शुरू करते हैं। मैं बात करता हूँ सिलेक्टिंग वेस्टीज एज ए कैरियर मतलब जीविका बहुत तरह का होता है, जैसे कि नौकरी, छोटा बिजनेस और कुछ काम। क्यों हम वेस्टीज को कैरियर लें? बहुत सारा चीज होता है हमारे पास, वेस्टीज को कैरियर क्यों लिया जाए? कैरियर यानी जीविका
इसका मतलब क्या होता है, जो हमारा आज के थोड़ा सा स्क्रीन पे रोना करे, एक ही सवाल आपने जब आपको भी पूछा गया, मुझे भी पूछा गया होगा। फ्रेंड्स, एक चीज बता दूं, जब अब छोटे थे हमको भी पूछा गया बेटा बड़े होके क्या बनोगे, हो सकता है आपको भी बताया गया बड़े होके क्या बनोगे। सब लोग का यही की क्वेश्चन था, बड़े होके क्या बनोगे। क्या आपने जो बोले थे बड़े होकर क्या आपने वही बने? एग्जैक्टली वो है नहीं। कैरियर एक ऐसा चीज होता है, कैरियर का मतलब होता है जीविका, जो आपने जरूरत को पूरा करे। जैसे आपका उम्र आगे जाए, आपका जरूरत का जो चीज है उसको पूरा करे, साथ साथ आपका जितना भी आगे को जो है उसको भी क्लियर करे। आपका जितना भी जरूरत चीज, जिस हिसाब से आपका उम्र बढ़ते जाता है, आपका इतना पोटेंशियल हो कैरियर में, धीरे 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 एवरीथिंग आपको मिले। और सबसे बड़ी बात क्या है, कैरियर, हम अगर कैरियर के सवाल करते हैं, कैरियर एक ऐसे चीज होता है, हम एक ही चीज पे फोकस करते हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा, कोई बोले होंगे आपको कि मैं जब बड़े होऊंगा 5 साल में डॉक्टर बनूंगा, उसके 5 साल में पुलिस में जाऊंगा, उसके 5 साल में आर्मी में जाऊंगा, उसके बाद में बिजनेस करूंगा। कभी कोई ऐसे नहीं बोले होंगे। कैरियर मतलब एक चीज में फोकस करना है। एक चीज पर अगर आप फोकस करेंगे, और सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे कैरियर हो जो आपको मान सम्मान मिले, आपको इज्जत मिले, और इतना पोटेंशियल हो कैरियर में, जिस हिसाब से आप आगे आगे अभी का आपका रिक्वायरमेंट भी पूरा करें, और आपका जिस हिसाब से आपका एज धीरे 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 बढ़ती जाए, तो आपका सारा का सारा रिक्वायरमेंट को पूर्ति करे, उसको बोलते हैं कैरियर। आइए बात करते हैं इस कैरियर के ऊपर। मैं आपको सबसे बड़ी बात क्या है, आज जो लोग हमारा साथ हैं, मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा मैं बैक करता हूं स्क्रीन को। आप जो लोग हमारा साथ हैं, आज तक आपने किसी को सुने नहीं होंगे कि आपको कोई बोले होंगे मैं बड़ा होके डाकू बनूंगा। क्यों? अगर आपने कैरियर एक लिया, डाकू बनने में क्या होगा, आपने एक बैंक रब्ट किया, आपने 2 साल घर पे बैठ के खाया, इसको कैरियर नहीं बोला जा सकता है। कैरियर ऐसे चीज है जिसमें आपको हमेशा ग्रोथ मिले, जिसमें आपको एक पोटेंशियल मिले। आइए बात करते हैं, ये आपके साथ भी हुआ है और मेरे साथ भी हुआ है। मैं आपको बता दूं, एक सवाल मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहता हूं, जो लोग आज जितने भी लोग यहाँ पार्टिसिपेट हैं, पहला क्वेश्चन, आर यू हैप्पी विथ योर इनकम? जो आप अभी जो इनकम ले रहे हैं, आर यू हैप्पी विद द इनकम यू आर अर्निंग एवरी मंथ? जो लोग नौकरी करते हैं, मैं आपको एक चीज क्वेश्चन करना चाहता हूँ, क्या आप आपका नौकरी से या आपका सैलरी से खुश है? अगर सवाल आपका नहीं, तो आप सही प्लेटफॉर्म में हो, सही जगह पे हो। दूसरा सवाल, आर यू सेटिस्फाइड विथ योर प्रेजेंट जॉब और बिजनेस? आप आपका जो प्रेजेंट जॉब है, जो आपको प्रेजेंट काम कर रहे हैं, जो भी कुछ काम कर रहे हैं, क्या उसमें खुश हो? अगर आप नहीं, तो आप सही जगह पे हो। तीसरा, अगर ये चीज भी हो गया, तीसरा, डू यू हैव ए ग्रोथ प्लान फॉर योर लाइफ? अगर आपकी जिंदगी में आपका कुछ ग्रोथ प्लान है, अगर आप आपका कैरियर में खुश नहीं है, अगर आपका प्रेजेंट जॉब या बिजनेस में खुश नहीं है, क्या आपके पास कुछ ग्रोथ प्लान है? आइए उसके ऊपर मैं बात करता हूँ। व्हाट इज योर फ्यूचर? आपका भविष्य क्या है? हैव यू थॉट व्हाट इनकम यू विल बी अर्निंग 3 years फ्रॉम नाउ? थोड़ा सा इंग्लिश का साइड है, क्योंकि एक्चुअली थोड़ा मैं आपको क्लैरिटी बता दूं। आपने कभी सोचा, अभी जो आपका प्रेजेंट जॉब है या प्रेजेंट इनकम है, आने वाला 3 साल के बाद वो कितना होगा? यही चीज सब लोग को क्वेश्चन होता है। मैं आपको बता दूं, आज मैं सब लोग को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आज के डेट में अगर पेट्रोल का लीटर 75 रुपीज है, आने वाले 3 साल के बाद कितना होगा? लगभग 150 रुपये, डबल। यानी पेट्रोल का रेट डबल हो रहा है, दूध का रेट डबल हो रहा है, सब्जी डबल हो रहा है, सारे का सारा जितना भी चीज है सब डबल हो रहा है। क्या 3 साल के बाद हमारा इनकम डबल होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। बहुत लोग क्वेश्चन बोलेंगे डबल नहीं होगा तो क्या होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर डबल नहीं होगा, आने वाले 3 साल के बाद कभी अगर त्योहार आएगा, हम हमारा पहला प्रायोरिटी हमारे बच्चों को देंगे। हमारे लिए अगर नए कपड़ा चाहिए दिवाली के लिए, कुछ भी के लिए, पहले हम हमारे बच्चों को देंगे। क्यों? हमारा बच्चों को पहले देना जरूरी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर 3 साल के बाद अगर हमारा विकास योजना यानी फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगा, तो हम एक चीज से फ्रेंडशिप करेंगे, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज वाली जिंदगी को हम फ्रेंडशिप करेंगे। क्यों? 3 साल में आप देखे होंगे, एक बच्चा, आपका बच्चा कोई गली में जाता है, कोई स्कूल में जाता है, किसी जगह पे जाता है, किसी मॉल पे जाता है, जब दूसरे बच्चों को देखता है, वो दूसरे बच्चा खिलौना में खेलते हैं, साइकिल में घूमते हैं, या व्हाटएवर वो यूज करते हैं,
वो आपको पूछते हैं, पापा पापा अगर मैं बड़ा हूंगा, अगर मैं क्लास में फर्स्ट आऊंगा, या अगर आपके पास जब पैसा आ जाएगा, क्या मेरे लिए साइकिल दिला दोगे? क्वेश्चन करते हैं, एग्जैक्टली क्वेश्चन करते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है, आज आपको बच्चों को भी पता है आपका इनकम के बारे में, आपका यू कैन से आपका एग्जैक्टली आपका स्टेटस के बारे में। एग्जैक्टली जब 3 साल बीत जाएगा, उसके बाद क्या आएगा? 5 साल। हैव यू थॉट व्हाट इनकम यू विल बी अर्निंग 5 years फ्रॉम नाउ? आपने कभी सोचा? 3 साल तो ऐसे चला जाएगा, पता नहीं लगेगा। 3 साल तो एक ग्रेजुएशन का डिग्री की तरह होता है, 3 साल चला जाएगा। एक फ्रेंड्स, एक सवाल मैं करना चाहता हूँ, आपने कभी सोचा 5 साल के बाद क्या होगा? फ्रेंड्स, और एक चीज मत बताता हूँ, 5 साल के बाद अगर आपके पास कोई भी विकास योजना नहीं होगा, जैसे कि बाकी लोग के साथ होता है, ऐसे भी आपके साथ होगा। क्या? आपके घर का टीवी, आपका फ्रिज, आपका 2 व्हीलर या आपका 4 व्हीलर, वही चीज बाकी लोग जो करते हैं उसको करते हैं रिपेयरिंग। मेरे एक दोस्त है, पिछले 1.5 साल में उन्होंने 10,000 उसका जो रेफ्रिजरेटर का गैस भरते भरते खत्म कर दिया। कैसे हुआ? क्योंकि उसके पास विकास योजना नहीं था। आज अगर हमारे पास ऐसे विकास योजना नहीं होगा, आने वाला 5 साल के बाद भी हमारे साथ ऐसे हो सकता है। लेट्स से आपने 5 साल ऐसे बीत गया, हैव यू थॉट व्हाट इनकम यू विल बी अर्निंग 10 years फ्रॉम नाउ? आपने कभी सोचा अगर 10 साल के बाद आपका अर्निंग कितना होगा? थोड़ा सा आप देखिए, जो बच्चा आज आपको खिलौना मांगता है, जो बच्चा आपको साइकिल मांगता है, जैसे 10 साल के बाद, यानी कहीं एक अच्छा मतलब 10th के बाद, कॉलेज के बाद एक इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन करने के लिए लगेगा, अगर हमारे पास ऐसे एक विकास योजना नहीं होगा, तो आप खुद सोचिए कितने इंटेलिजेंट बच्चे, कितने जहीन बच्चे इस चीज से थोड़ा सा दूर रहते हैं। और आज अगर हमारे पास ऐसा फ्यूचर प्लानिंग नहीं होगा, तो आज आगे वाले 10 साल के बाद हमारा बच्चे भी इससे दूर हो सकते हैं। बहुत सारा बच्चे, उनके पास नॉलेज है, इंटेलिजेंट है, उनके पास अच्छा डिग्री है, उसके बावजूद भी वो एक अच्छा मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। मेरा वॉइस क्लियर है? उसके बावजूद भी वो अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पाते हैं। उसके पीछे कारण क्या है? कारण है विकास योजना। इस विकास योजना, इसको बोलते हैं फ्यूचर प्लानिंग। लेट्स से आपका 10 साल खत्म हो गया, कोई बात नहीं। हैव यू थॉट व्हाट इनकम यू विल बी अर्निंग 30 years फ्रॉम नाउ? जो आज 20 से लेकर 30 साल की उम्र के जो नौजवान हैं, मैं आपको बता दूं, जब आपका उम्र 60 होगा, उस समय आपका अर्निंग कितना होगा? आज जो 40 के हैं वो 70 में होंगे, जो 25 के हैं 55 के होंगे। आपका इनकम 30 साल के बाद कितना होगा? 30 साल के बाद आपका इनकम कितना होगा? थोड़ा सोचिए। और एक बात मैं आपको बता दूं, आज जो बच्चे, सपोज आप अपने बच्चों को पता है, आपका अर्निंग्स पता है, सब कुछ पता है, जब 30 साल हो जाएगा, जो बच्चा आपको खिलौना मांग रहा था, जो बच्चा आपको साइकिल मांग रहा था, अगर आपके पास एक विकास योजना नहीं होगा, यानी ग्रोथ प्लान नहीं होगा, उसके बाद जब आपका रिटायरमेंट के बाद आएगा, जब आपका रिटायरमेंट हो गए, आप वही बच्चों को क्वेश्चन पूछोगे, क्या बेटा, क्या इस महीने का इनकम से, इस महीने का सैलरी से कुछ मुझको दे पाओगे, जिसमें से मैं मेडिकल चेकअप कराऊंगा, मैं कुछ मेडिसिन खरीदूंगा, मैं चाचा का घर जाऊंगा, मामी के घर जाऊंगा, या तीर्थ यात्रा करने जाऊंगा। आप देखिए, जो बच्चे आपको जब 3 साल, 4 साल, 5 साल का बच्चा जब आपको खिलौना मांग रहा था, 30 साल के बाद आप वही बच्चों को आप मांग रहे हो कि आप इस महीने का सैलरी से क्या कुछ मुझे दे पाओगे? एग्जैक्टली बढ़िया गोल है। जो चीज आपके बच्चे ने आपको मांगा था, 30 साल के बाद अगर आपके पास ऐसा विकास योजना नहीं होगा, तो आपका बच्चा को भी आपको ऐसे मांगना पड़ेगा, राइट? एंड ये है आपका विकास योजना। अगर 30 साल तक आपके पास कुछ विकास योजना नहीं है, तो जो चीज आपके साथ होगा, आपके बच्चों के साथ भी हो सकता है। Would you like to lead your life where you have built till now? जैसे आपका जिंदगी चल रहा है, उसको आगे बढ़ने के लिए कुछ योजना है आपके पास? Have you realized that you don't realize now? It might be
टू लेट फॉर यू। अगर अभी तक आपने इसको रियलाइज नहीं किया, अभी तक आपने इसको नहीं किया, तो आप बहुत लेट हो, राइट। अभी सही समय है, उसके ऊपर थोड़ा सा कार्रवाई करो। डू यू अंडरस्टैंड द कैटेगरी इन व्हिच योर कैरियर फॉल्स? कैरियर यानी जीविका, आप किस तरह कैरियर में हो, आपने कभी सोचा? आप किस तरह के कैरियर में हो, कभी आपने ये चीज बात किया? और सबसे बड़ी बात बता दूं, कैरियर के ऊपर अगर बात बता दूं, बहुत लोग के मन में होता है कोई बात नहीं, 3 साल तो हो जाएगा, 5 साल को हो जाएगा, कुछ नहीं तो नौकरी करेंगे। नौकरी में क्या होता है मैं आपको बता दूं, जिस हिसाब से आपका एज बढ़ते जाएगा, उस हिसाब से धीरे 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 करके आपका सैलरी बढ़ते जाएगा। फ्रेंड्स, आपको बता दूं, आपके समय के साथ साथ जब आपका उम्र बढ़ते जाएगा, तो आपका इनकम भी उस हिसाब से धीरे 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 खत्म होता जाएगा। आज इस हिसाब से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, क्या उस हिसाब से आपका सैलरी बढ़ रहा है? और एक बात बता दूं, जॉब में क्या होता है, आप चाहे जितने भी अच्छे काम करो, जितने भी आपके अंदर पोटेंशियल हो, आप एक चीज से मैं आपको बता दूं, जहां जो लोग नौकरी करते हैं, वो अपने बॉस को हमेशा उनके हाँ के साथ हाँ मिलाना पड़ता है। अगर बॉस बोलता है आज दिन है, यस। आज रात है, यस। आप गधे हो, यस। आप घोड़े हो, यस। क्यों? रीजन क्या है? बॉस के साथ आपको ताल मिला के पढ़ना पड़ता है, चाहे आप जितने आपके अंदर पोटेंशियल हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपका कोई कुलीग आपका पोटेंशियल देखा, आपने बढ़िया काम कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आपके बॉस के काम में अगर कुछ बोल दिया कि बॉस 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 पता है ये जो बंदा है ना ऐसा है, तो वही से सीधा आपका कैरियर खत्म। और सबसे बड़ी बात क्या है, जॉब में आपको क्या करना, एक चीज में क्या प्रॉब्लम होता है, दैट इज कॉल्ड पॉलिटिक्स। और पॉलिटिक्स जो चीज है, आपको बता दूं, सीधा आपको नीचे गिरा देता है। और जितने भी लोग आज नौकरी किए हैं, मैं भी एक कॉर्पोरेट सेक्टर में 10 साल 11 साल काम किया हूं, वहां पे चलता है पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में अगर आप नहीं, मतलब थोड़ा सा दूर रहना चाहते हो, तब भी मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात क्या है, वहां पे आपको एक चीज से कंप्रोमाइज करना पड़ता है, आपको बॉस के साथ हाथ मिला के चलना पड़ता है, राइट। उसके बाद छोटा बिजनेस। छोटा बिजनेस, अगर सीधा जॉब कोई प्रॉब्लम है कोई बात नहीं, उसके बाद हम क्या करें, कुछ छोटा बिजनेस करें। छोटा बिजनेस में क्या होता है, जिस हिसाब से आज मार्केट चल रहा है, सपोज आपने आपके बगल वाला दुकान से कहीं केमिस्ट का दुकान है, आप 10 साल से 15 साल से वही प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हो, या केमिस्ट का दवाई लेके आ रहे हो। आपने कभी देखा एक केमिस्ट का दुकान 10 केमिस्ट दुकान खोला? कभी नहीं। उन्होंने वही केमिस्ट के दुकान से आपने पापा को बैठाया, परिवार को बैठाया, बेटा को बैठाया, यानी पूरा परिवार को बैठा के इनकम ले रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जिस हिसाब से हमारा मार्केट चल रहा है, डिपार्टमेंटल स्टोर खुल रहा है, हर जगह पे आप जितना चीज एक दिन में सेल करते हो, जितना आपका बेनिफिट होता है, वो उतना डिस्काउंट में दे देते हैं। सपोज आपने, अगर सपोज केमिस्ट की दुकान छोड़ के, मैं और एक एग्जांपल दे रहा, कपड़े की दुकान खोल लिया। सपोज आपने कपड़े का दुकान खोल दिया, कपड़े का दुकान आपने खोला, आप, मैं बता दूं, आजकल जो मॉल्स खुल गया, जो आजकल का जितना भी डेली जो मार्केट, जो बड़ा बड़ा स्टोर्स हो गया, बड़ा बड़ा मॉल्स खुल गया, आप जाते हो वहां पे, अगर एक कमीज खरीदो 2 कमीज फ्री, और 2 किलो सपोज 10 किलो चावल खरीदो, 2 किलो चीनी फ्री। आपने जितना चीज आपने वहां पे आपने एक दिन में सेल नहीं किया, एक दिन में आपने प्रॉफिट नहीं कमाया, वो लोग जाके मॉल से ले आते हैं। क्यों? वहां पे ज्यादा के हिसाब से लोग परचेज करते हैं। इस हिसाब से एक छोटा व्यापारी, एक छोटा बिजनेसमैन, धीरे 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 उसका बिजनेस डाउन जाता है। करे तो क्या करे? और सबसे बड़ी बात क्या है, आपने जॉब का भी देख लिया और आपका बिजनेस का भी देख लिया, और एक बात है, उसके बाद आते सीजनल इनकम। कुछ कंसल्टेंट का काम करेंगे, कुछ सीजनल इनकम का, कुछ सीजनल बिजनेस करेंगे, और नहीं तो कुछ आर्किटेक्चर का काम करेंगे। ऐसे कुछ अगर काम है, आपको बता दूं, इसमें क्या होता है, आपका इनकम अनस्टेबल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने सीजनल का काम किया, सीजनल काम क्या होता है, जैसे कि आप सीजन के हिसाब से आता है, जैसे अभी जैसे कि बारिश हो रहा है, बारिश में बहुत लोग छाता का बिजनेस करते हैं। जिस हिसाब से, आप बताओ, जिस हिसाब से आपने अंदाज लगा के छाता परचेज किया था, अगर बारिश कम हो गया तो आपका बिजनेस वहीं पे आधा खत्म हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, बहुत लोग दिवाली के टाइम में पटाखा
बेचते हैं। आपको बता दूं सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार मना कर दिया। मेरे 2 साथी ने मिलके 5 लाख का इन्वेस्टमेंट करके कुछ पटाखा का बिजनेस करने के लिए सोच रहे थे। जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया कि एक्चुअली पटाखा नहीं होगा दिल्ली में, तो उनका 5 लाख का बिजनेस जो उन्होंने लगाए थे तकरीबन 1 लाख का सेल हुआ और वो 4 लाख ऐसे ही डूब गया। ये है आपका अनस्टेबल इनकम। सपोज जैसे कि आपने छाता, आप सीजन के हिसाब से जाता है, राखी सीजन के हिसाब से जाता है। यहाँ पे अगर आपने अंदाज लगाया आपने 10,000 पीस छाता बेचोगे, पूरा साल का आपका इनकम इतना आएगा। अगर मौसम खराब हो गया तो आपका छाता जो जितना बेचोगे उस हिसाब से कम हो जाएगा और पूरा साल का जो आपका बजट वहीं पे खराब हो जाएगा। आपको मैंने एग्जाम्पल दिया। पहला एग्जाम्पल क्या दिया? जॉब में आपको पता है आज की डेट में पॉलिटिक्स। दूसरा आपका छोटा बिजनेस, जिस हिसाब से मॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर खुल रहा है आपको छोटा बिजनेस करना भी मुश्किल हो रहा है। उसके बाद अनस्टेबल इनकम, यहाँ पे भी आपको इतना मुश्किल से आ सकता है। करे तो क्या करें? इनकम ऐसे बिजनेस आपको तलाश करना चाहिए दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस। जैसे राइज करे सूरज की तरफ। जिस हिसाब से सूरज सुबह उठ के धीरे धीरे आगे बढ़ता रहता है, आपका इनकम भी इस हिसाब से आगे बढ़ता रहता है। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है, आप देखोगे पहला महीने का इनकम 19 रुपया, तीसरा महीने का इनकम 3,000 रुपया, छठा महीने का इनकम 20,000 रुपया, 8वां महीने का इनकम 50,000 रुपया, 1 साल का इनकम 1 लाख रुपया। कभी आपने देखा कोई व्यक्ति 10,000 का नौकरी करके 1 साल के बाद नौकरी 10,000 को कभी 50,000 हुआ है, कभी 15,000 हुआ है, कभी 20,000 हुआ है? कभी नहीं हुआ है। आप ऐसे एक बिजनेस में तलाश में रहिए जैसे राइज करे सूर्य की तरफ। जिस हिसाब से सूर्यदेव जितना मतलब समय के हिसाब से ऊपर जाते हैं तो गर्मी ज्यादा होता है। इस हिसाब से एग्जैक्टली जैसे 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 6 महीना जाए, आपका इनकम भी और आगे जाए। यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स है जिन्होंने पहला महीने में आए 10 रुपया 19 रुपया कमाए। आप मिस्टर मोइन खान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। पहला महीने का इनकम 19 रुपया, 13 महीने के बाद इनकम 3,000 समथिंग का, और आफ्टर 4 इयर्स उनका इनकम 5 लाख पर मंथ है। इस हिसाब से आपका इनकम, इस हिसाब से आपका ग्रो करता रहता है। आइए बात करते हैं ओन वेस्टीज बिजनेस। इस बिजनेस में आप खुद के ही बॉस हो। अगर आप सुबह काम करना चाहते हो आप सुबह कर सकते हो, अगर रात को करना चाहते हो रात को कर सकते हो, अगर दोपहर को करना चाहते हो दोपहर को कर सकते हो। आपके ऊपर डिपेंड है। जॉब में क्या होता है? जॉब में यही चीज होता है, अगर ऑफिस खुलता है 9 बजे तो आपको पहुंचना पड़ेगा 9 बजे। अगर ऑफिस बंद होता है 6 बजे तो आपको आना पड़ेगा 6 बजे। अगर आप चाहते हो आज 6 से लेकर रात को 10 बजे तक काम करूं या 12 बजे तक काम करूं, कल नहीं आऊं, ये नहीं हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? वहां पे एक होता है लिमिटेड टाइम, जिसको बोलते हैं बकवद, मतलब आप समय के हिसाब से आप वहां पे काम कर रहे हो। चाहे आप आज घर पे काम नहीं करोगे, आप घर पे छुट्टी लेके अगले दिन पूरा काम करोगे, नहीं हो सकता है। अगर ऑफिस 9 बजे खुलता है आप 7 बजे पहुंचना चाहते हो तब भी नहीं हो सकता है। अगर ऑफिस 6 बजे बंद होता है उसके बाद आप काम करना चाहते हो तब भी नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात है, मैं भी नौकरी से था, 3 महीने से मैं फुल टाइम कर रहा हूँ। और आप वहां पे भी नौकरी पे क्या है, वहां पे भी एक लिमिटेड टाइम है। आपको भूख, अगर सपोज 12 बजे भूख लगेगा आप खा नहीं सकते हो, क्योंकि वहां टाइम फिक्स है 2 बजे, 1:30 बजे। आप 1:30 बजेगा तब जाके खाओगे, बट उससे पहले खा नहीं पाओगे। वहां पे सब कुछ फिक्स है, आपके हाथ में कुछ नहीं है। राइट? चूज ओन वर्किंग आवर्स। आप मॉर्निंग में काम करना चाहते हो और दोपहर में काम करना चाहते हो, सुबह 2 घंटे काम करना चाहते हो, रात को 2 घंटे काम करना चाहते हो, संडे को काम करना चाहते हो, हॉलीडे को काम करना चाहते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। चूज द पीपल विथ हुम यू लाइक टू वर्क। आप ऐसे लोग को चूज करो, आप किसके साथ काम करना चाहते हो। और सबसे बड़ी बात क्या है, किसके साथ काम करना चाहते हो। नौकरी में क्या होता है, चाहे वो बंदा पसंद है या नहीं, आप उसको रिपोर्टिंग कर रहे हो तो आप वही रिपोर्टी है। आप चाहे जितना अच्छा हो वो चेंज नहीं हो सकता है। बट यहाँ पे आप किस तरह लोग के साथ काम करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जब ज्वाइनिंग के बात आता है, ये भर्ती करने का बिजनेस नहीं है। ये भर्ती करने का बिजनेस इसीलिए नहीं है, बहुत लोग इस बिजनेस में, अगर मैं एक सवाल पूछूं यहाँ पे कामयाब कितने लोग होना चाहते हैं, मैं क्वेश्चन करना चाहता हूँ, कितने लोग कामयाब बनना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, लाइफ में तरक्की करना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठा सकते हैं। मैं आपको बता दूं, मैं जितने लोग को देख रहा हूँ थोड़ा हाथ उठा सकते हैं। देखिए यहाँ पे सर के ऊपर सिर्फ 10% लोग का है, बाकी लोग यहाँ तक हाथ उठाए। क्यों?
उनका हाथ यहाँ तक गया। रीजन क्या है? उनको भी चाहिए घर, उनको भी चाहिए गाड़ी, उनको भी चाहिए बंगला, बट बात क्या है? काम करने के लिए तैयार नहीं है। उनको चाहिए सब कुछ, बट उनके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है? और जो लोग उनका हाथ सर के ऊपर है, उनका जो कॉन्फिडेंट बाकी से अलग है। और सबसे बड़ी बात क्या है? इस बिजनेस में अगर आप काम करना चाहते हो, किस हिसाब से लोग को आपको चूज करना है, किस हिसाब से लोग को आपको चूज करना है, वो आपको तय करना पड़ेगा। मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं, जो लोग यहाँ पे फैमिली वाले हैं, मैं एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आप मार्केट जाते हो, मार्केट यानी सब्जी मार्केट, आप परचेज करते हो, टमाटर खरीदने लाते हो। आपको पता है टमाटर का भाव 50 रुपया है या 40 रुपया है। आपका पड़ोसी भी लेके आया था, आपको छोटा भाई भी लेके आए थे। आप जाते ही टमाटर के दुकान में पहले दुकान को क्या पूछते हो? कैसे दे रहे हो, क्या भाव है, ऐसे पूछते हो। जैसे आपने भाव के रेट पूछा तो आपने टमाटर को हाथ में ले लिया। टमाटर हाथ में ले लेते हो, पकड़ लेते हो। आप जैसे बार उस भाव के बारे पूछते हो, इन द मीन टाइम आप क्या करते हो? टमाटर को पकड़ लेते हो, देखते हो ये कच्चा तो नहीं है। जैसे उन्होंने बताया कि 40 रुपया, ठीक ठीक लगाओ, मैं 2 किलो लूंगा। इन द मीन टाइम आप क्या करते हो? जो घुमा के देखते हो कहीं गला तो नहीं है। जैसे उन्होंने बोला मैं कोई बात नहीं, आप 75 रुपया दे देना 2 किलो। आप बोलते हो कोई बात नहीं, 70 रुपया लगाओ, मैं 2 किलो ले रहा हूं। आप देखते हो कहीं कीड़े तो नहीं है। जैसे टमाटर परचेज करने जाते हो, आप 40 रुपए का टमाटर परचेज करने जाके इतना सारा चीज परखते हो। इससे अगर किसी को वेस्टीज में ज्वाइन करना चाहते हो, इसके अंदर कॉन्फिडेंट नहीं है, अगर किससे बात करना चाहते हो, मैं एक ऐसे बिजनेस में हूं, इसमें बहुत सारा कैरियर है, बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा चीज आप इसमें हासिल कर सकते। बिजनेस नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं कभी नहीं किया। आप ऐसे बंदे को छोड़ दो, आप ऐसे बंदे को मना कर दो। रीजन क्या है? ऐसे लोग को अगर भर्ती करोगे, आगे को आपके लिए मुसीबत खड़ा करेगा, पहला चीज। दूसरा, अगर इस बिजनेस में जैसे आप काम करना चाहते हो, बहुत लोग से बात करना चाहते हो, मैं ऐसे बिजनेस में हूं जो टाइम फ्रीडम के साथ काम करता हूं, फाइनेंशियल फ्रीडम के साथ काम करता हूं। आप क्या वो बिजनेस में करना चाहते हो? बिजनेस, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को सुबह से लेकर रात तक टाइम नहीं है। याद रखिए, ऐसे इंसान गला हुआ है। जैसे टमाटर गला हुआ होता है, ऐसे इंसान गला हुआ है। आप उसका टाइम खराब मत करो, आपका टाइम भी खराब मत करो। और सबसे बड़ी बात क्या है? तीसरा, अगर आप किसको बोलते हो मैं ऐसे बिजनेस में हूं जिसको मल्टी लेवल मार्केटिंग बोला जाता है, जिसको डायरेक्ट सेलिंग मार्केट बोला जाता है, जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोला जाता है, मैं ऐसा एक बिजनेस में हूं। याद रखिए, अगर वो बोलता है मल्टी लेवल मार्केटिंग, नहीं बाबा नहीं, मेरा चाचा का लड़का के मामा के लड़की ने किए थे, मेरा फूफा का लड़की का सांस ने किए थे, ऐसे एग्जाम्पल देते हैं। याद रखिए, उनको जैसे टमाटर में कीड़े लगता हुआ है ना, ऐसे ही है। उनको छोड़ दो, भर्ती मत करो, हम लोग उन्हीं के पीछे पड़े रहते हैं। आप अगर इस बिजनेस में आप किसी को कैरियर देना चाहते हो, ये टमाटर का स्टोरी अप्लाई करो। अगर कोई आपको मना करे कि तुम करो, मैं तुम्हारा नीचे लाइन लगा दूंगा, बिल्कुल नहीं बोलना, सीधा बोलो ये बिजनेस है, मेरे तरफ से सपोर्ट यही रहेगा। बाकी आजकल के 21st सेंचुरी का बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, मेरे तरफ से सपोर्ट रहेगा। और आप क्या करना चाहते हो आपके ऊपर डिपेंड है। और सबसे बड़ी बात क्या है? जितना भी सपोर्ट चाहिए आपको, फिजिकली, मेंटली, मोरली, मैं सपोर्ट करना चाहता हूं। अगर वो एग्री है तो उनको भर्ती करिए। हम लोग क्या करते हैं? हम लोग करते हैं जबरदस्ती, नहीं तू कर सकता है, नहीं तू डायरेक्टर बन सकता है, नहीं तू कार ले सकता है, नहीं तू घर ले सकता है। ऐसे नहीं है। मैं एक स्टोरी सुनाना चाहता हूँ। स्टोरी क्या है? 3 देश के अंदर कंपटीशन हुआ, थोड़ा सा गौर से सुनिए। 3 देश के पुलिस के अंदर कंपटीशन हुआ, कौन सा देश का पुलिस सबसे बेहतर है? पहला यूएसए, दूसरा इंग्लैंड, तीसरा इंडिया। 3 देश के अंदर पुलिस के अंदर कंपटीशन हुआ, कौन सा देश का जो पुलिस है सबसे बेहतर है। उन्होंने क्या किए? जिन्होंने कंपटीशन किए कराए, जिन्होंने ऑर्गेनाइजर है, उन्होंने शेर को लाए और पिंजरे से छोड़ दिए। जिस देश का पुलिस पहले इस शेर को पकड़ के लेके आएगा, वो नंबर 1 माना जाएगा। उन्होंने छोड़ दी है, उन्होंने टेक्नोलॉजी अप्लाई की। उन्होंने देखे कि सैटेलाइट में देखे शेर कहाँ है। और आपको पता है ब्रिटिश वाले क्या होते हैं? वो चालाक होते हैं। जैसे उन्होंने सैटेलाइट से यूएस वाला किया, वो पहले जाके पहुंच गए, उनको पकड़ के लेके आ गई। और 3 दिन के बाद इंडियन पुलिस आई नहीं। दोनों देश बोले और बाकी जो ऑर्गेनाइजर जाके देखो इंडियन पुलिस कहाँ है। तो उन्होंने देखे एक पुल के नीचे
इंडियन पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, एक गधे को पकड़े हैं रस्सी से और आगे 2 पुलिस वाले, पीछे 2 पुलिस वाले, उसको पीट रहे, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है, बोल तू शेर है। यानी वो करना नहीं चाहता है। तू भी बन सकता है डायरेक्टर, तू भी बन सकता है क्राउन, तुम भी घर ले सकते हो, तुम भी 10,000 कमा सकते हो। उन्हीं के पीछे टाइम खराब करते हैं। याद रखिए, करेगा तो बेस्ट, नहीं करेगा तो नेक्स्ट। याद रखिए, इस बिजनेस में आप जबरदस्त थोड़ा नहीं बनाना है, जबरदस्ती किसी को नहीं बनाना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपको प्लान करना है आपको कितना चाहिए। अगर आज इस बिजनेस से मेरा एक साथी है, उन्होंने पिछले महीने में 4,500 रुपए का उनका इनकम आया, उन्होंने इस महीना 10,000 का प्लान बनाया, अगले महीने उन्होंने 20,000 का प्लान बनाएंगे। आप आपके हिसाब से प्लान बना सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है, आपको कितना चाहिए, आपको कितना पैसा चाहिए, आपको 6 महीने में कितना चाहिए, आने वाला 1 साल में कितना चाहिए, 2 साल के बाद कितना चाहिए, आपके ऊपर डिपेंड है। हाउ मच यू वुड लाइक टू इंक्रीज योर इनकम। इस बिजनेस में आपको कितना इंक्रीज करना चाहते हो, वो प्योरली आपके ऊपर डिपेंड है। ये एक ऐसे बिजनेस है, ये बिजनेस आपके हाथ में है। और सबसे बड़ी बात क्या है, अगर आपके पास हाथ में बिजनेस है, आपका इनकम कितना ग्रोथ होगा वो आपके ऊपर डिपेंड है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, जब इस इंडस्ट्री में मैंने आया था, जब मेरा पहला साल कंप्लीट हुआ, मेरा इनकम 18 से लेकर 20,000 था। और दूसरा साल मैंने क्या किया, मैंने सोचा, मैंने 50,000 का प्लान बनाया, मेरा इनकम तकरीबन 60,000 रुपया था। मैंने सोचा कि 2 साल अगर पार्ट टाइम में 60 कमाया तो 3 साल का मेरा इनकम कम से कम 1 लाख रुपया होना चाहिए। एग्जैक्टली मेरा इनकम जब बिजनेस में 3 साल हुआ, मेरा इनकम 1,20,000 था। और मैंने देखा कि अगर 1,20,000 हुआ तो आने वाला 3 महीने के बाद मैं उसको 1.5 लाख के फिगर पे लेके जाना चाहता हूँ। मेरे साथ एग्जैक्टली हुआ, मेरा इनकम 1,47,000 पे गया। जैसे मेरा इनकम 1,47,000 गया, मैंने सोचा अगर पार्ट टाइम करके, नौकरी करके, सैटरडे संडे करके अगर मैं इतना कमा सकता हूँ तो फुल टाइम करके 5 लाख क्यों नहीं कमा सकता हूँ। तो मैंने प्लान बनाया। एग्जैक्टली ये बिजनेस आपके हाथ में है, आप आपका इनकम को कितना इंक्रीज करना चाहते हो। बाकी कोई चीज में आप उतना नहीं कर सकते हो। आप अगर आप दुकान चला रहे हो, आप भले ही कंप्यूटर आपके बगल में है, आपका इनकम को बढ़ा नहीं सकते हो। नौकरी में आपका सैलरी बढ़ा नहीं सकते हो, बट यहाँ पे आप आपका इनकम को बढ़ा सकते हो। Change and vision. People living in old localities did not move to new ones. Miss the bus real schedule. इस बिजनेस में बहुत लोग पुराने जमाने में जी रहे हैं, बहुत लोग पुराने जमाने में जी रहे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूँ। आज जो अकाउंटिंग काम करते हैं, आज भी लोग लेजर में काम कर रहे हैं। आज वो कंप्यूटर के जमाने में नहीं आए। आज पुराने जमाने के हिसाब से अगर मैं पीसीओ खोलूंगा किसी स्क्वायर पे, किसी कोने, मतलब किसी एक सिटी में जाके मैं एक चौराहे पे अगर पीसीओ खोलूंगा, हो सकता है मेरे पास कोई नहीं आए। क्यों? आज पीसीओ का जमाना नहीं है, आज मोबाइल आ गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, एवरीथिंग चेंजेस, विजनरीज रिकॉग्नाइज एंड मूव फॉरवर्ड, ग्रैबिंग द अपॉर्चुनिटी। डायरेक्ट सेलिंग इज द टुमारोज बिजनेस एंड 21st सेंचुरी का बिजनेस है। बी इन लाइन विथ टुमारो। समय के साथ बदलो। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बजाज और वेस्पा दोनों कंपटीटर थे। वेस्पा नंबर 1 पे था, बजाज नंबर 2 पे था। बजाज ने अपने आप को जमाने के साथ बदलाया और उन्होंने बाइक को कन्वर्ट किया। वेस्पा ने यही कहीं रह गया, वेस्पा दुनिया से खत्म। आज ऑलमोस्ट वेस्पा नहीं है, बट बजाज है या नहीं है? बजाज है। उन्होंने जमाने के साथ उन्होंने चेंज किया अपने आप को। फॉर एग्जाम्पल नोकिया एंड सैमसंग। सैमसंग ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट किया, सैमसंग ने एंड्रॉइड को एक्सेप्ट किया। आज सैमसंग है दुनिया में। नोकिया ऑलमोस्ट जितना भी वर्जन लेके आएगा, बट नोकिया दुनिया से ऑलमोस्ट खत्म हो जा रहा है। आज सैमसंग का जितना ग्रोथ हो रहा है, नोकिया का उतना ग्रोथ नहीं हो रहा है। क्यों? उन्होंने जमाने के साथ उन्होंने अपने आप को चेंज किया। आज अगर हम जमाने के साथ को अपने आप को चेंज नहीं करेंगे तो हमारा साथ भी वही होगा। आइए बात करते हैं, Why you should choose Vestige as your lifetime career। आपको वेस्टीज को लाइफ टाइम कैरियर क्यों लेना चाहिए, आपको वेस्टीज को क्यों कैरियर लेना चाहिए, उसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूं। पहला, अगर कोई, मैं आपको बता दूं, अगर आपको कोई नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर आके बात करे, अगर आपको बोले डायरेक्ट सेलिंग में लो, कैसे एवेल्युएट करें कि ये सबसे बढ़िया है, वेस्टीज क्यों सबसे बढ़िया है, वेस्टीज क्यों सबसे बेहतर है, बाकी कंपनी से वेस्टीज क्यों बेहतर है। मैं आपको बता दूं, मेरा डायरेक्ट सेलिंग का अनुभव कुछ भी नहीं था, मैंने वेस्टीज को क्यों चुना। पहला, अगर कोई भी कंपनी में आप जाना चाहते हैं, पहला आपको देखना है कंपनी, यानी कंपनी का बैकग्राउंड,
राइट। कंपनी के बारे में पहला देखना है। दूसरा प्रोडक्ट्स, यानी हमारा बैकबोन होता है प्रोडक्ट्स। प्रोडक्ट्स किसी भी कंपनी का अगर अच्छा चलता है तो सब कुछ, ये 5 चीज मिक्स होना चाहिए। किसी एक चीज अगर है तो उसके ऊपर बिल्कुल जाना नहीं चाहिए। मैं आपको बता दूं, प्रोडक्ट्स ऐसा होना चाहिए जिसमें आपको पीवी और बीवी जो इनकम वाला चीज हटा दे, क्या आपको जरूरत है या नहीं है, वायबल प्रोडक्ट्स है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर सूट लेंथ आपको बेचूं, क्या मैं हर महीना सूट लेंथ खरीदूंगा? क्या मैं हर महीना साड़ी खरीदूंगा? क्या हर महीना मैं पल्सर खरीदूंगा? पॉसिबल नहीं है। बट मैं ऐसे प्रोडक्ट्स आपको दूं जो आपको अगले दिन चाहिए, गुड मॉर्निंग से लेके गुड नाइट तक हर प्रोडक्ट्स आपको चाहिए। ऐसे प्रोडक्ट्स आज अगर आप वेस्टेज नहीं करेंगे, वो प्रोडक्ट्स आपको जरूरत है या नहीं है, पहला चीज। दूसरा, ऐसे प्रोडक्ट्स हो उसका क्वालिटी अच्छा हो, इफेक्टिव हो, आपको बार बार यूज करने के लिए मन होगा, राइट। तीसरा यानी मैनेजमेंट, जिसको बोलते हैं संचालक। मैनेजमेंट एक्सपीरियंस्ड है या नहीं है, पहला चीज। मैनेजमेंट अगर एक्सपीरियंस्ड होगा, 100% कंपनी का ग्रोथ होगा। बहुत सारे लोग गलत मैनेजमेंट के साथ काम करके पीछे आ चुके हैं। तो तीसरा चीज मैनेजमेंट। क्यों? मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल में हमेशा मैं जब सीएनटी करता हूं वही चीज बताता हूं। अगर आप एरोप्लेन में बैठे हैं, एयर होस्टेस आके अनाउंस करती है कि लेडीज एंड जेंटलमैन, इंडिगो में आप सबको स्वागत है। आज के जो पायलट है अमिताभ बच्चन साहब है। कितने लोग बैठेंगे पायलट में? थोड़ा ईमानदारी से बताइए, कितने लोग बैठेंगे प्लेन में? क्यों बैठेंगे नहीं? क्यों? कारण क्या है? अमिताभ बच्चन साहब को अभिनय करने का एक्सपीरियंस है, प्लेन चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है। अगर आप अमिताभ बच्चन का नाम सुन के अगर प्लेन में बैठे रहोगे तो आप, हो सकता है अगर आपका लॉक क्या होगा वो आपको पता है। यानी मैनेजमेंट को उस कंपनी चलाने का अनुभव होना चाहिए। कंपनी अगर, क्योंकि बहुत सारे कंपनी है जिनके पास पैसा तो है बट एक्सपीरियंस नहीं है। आप खुद देख लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर कितना बड़ी कंपनी है, पैसा में कमी नहीं है। उन्होंने भी डायरेक्ट सेलिंग में लेके आया था कंसेप्ट, 3 साल 4 साल के बाद बंद कर दिया। पैसा का कमी नहीं है, कमी क्या हुआ? मैनेजमेंट के ऊपर कमी हुआ। और बहुत सारा कंपनी ऐसे है, वो कंपनी का एक्सपीरियंस है स्टील के ऊपर बट वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। एक्सपीरियंस है उनका एजुकेशन इंस्टीट्यूट के ऊपर, वो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो मैनेजमेंट के साथ आप काम कर रहे हो, उस मैनेजमेंट को उसी फील्ड में एक्सपीरियंस है या नहीं है वो चूज करना चाहिए आपको। उसी फील्ड में क्या हमारा मैनेजमेंट नेटवर्क मार्केटिंग में, डायरेक्ट सेलिंग में पहले का उनका एक्सपीरियंस था, वो जानना जरूरी है। मैं आपको बता दूं, मैं एक बाय एक सब स्टेप बाय स्टेप आपको क्लियर करूंगा। तीसरा, चौथा, मार्केट, यानी मार्केट डायरेक्ट सेलिंग का है या नहीं है, सबसे बड़ी चीज डिपेंड करता है मार्केट। और पांचवा, आपका शिक्षा प्रणाली, जिसको बोलते हैं एजुकेशन सिस्टम। एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो डुप्लीकेबल हो, कोई भी लोग इसको इजीली एक्सेप्ट करे, ना कि पूरा पराठाधार इंग्लिश कहना जरूरी है या इंग्लिश टू इंग्लिश कहना जरूरी है। ये 5 को देखिए, ये 5 चीज को देख के आप चूज करिए। आइए बात करते हैं वेस्टीज कंपनी के बारे में। द फास्ट ग्रोइंग स्टेबल मैनेजमेंट, ऐसे कंपनी है जो फास्ट ग्रोइंग है, जल्दी ग्रो करता है विथ स्टेबल मैनेजमेंट। इस मैनेजमेंट के साथ मैं आपको बता दूं, वेस्टीज का जो मैनेजमेंट है, एक तो एक्सपीरियंस मैनेजमेंट है, दूसरा विजनरी मैनेजमेंट है। क्या विजनरी मैनेजमेंट है? आज अगर 2020 हम अगस्त में है, 2025 अगस्त में हमारा इनकम, मतलब हमारा कितने देश में मतलब वेस्टीज होना चाहिए, लोगों का इनकम कितना होना चाहिए, कि क्या 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 प्रोडक्ट आना चाहिए, किस किस कैटेगरी में आना चाहिए, उसके बारे में सोचना। डिस्ट्रीब्यूटर ओरिएंटेड मैनेजमेंट होना भी जरूरी है। डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में सोचे, जब अगर डिस्ट्रीब्यूटर आगे ग्रो करेगा तो कंपनी ग्रो करेगा, राइट। ग्रोइंग 79% एवरी ईयर आज पर केपीएमजी कंसोलिडेटेड एनुअल ग्रोथ रिपोर्ट। आज पर केपीएमजी डाटा के हिसाब से वेस्टीज का जो ग्रोथ है वो 79% ग्रोथ है। 79% ग्रोथ समझते हैं ना? आज टाटा, बाटा, बिरला, रिलायंस, अडानी का ग्रोथ भी 16 साल के अंदर इतना जल्दी ग्रोथ नहीं हुआ था जितना ग्रोथ वेस्टीज का हो रहा है, 79% पर ईयर। एंड 2 करोड़ से ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर ऑल ओवर द वर्ल्ड। आज बता दूं, हमारा जो वेस्टीज है इंडिया का नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, वर्ल्ड का नंबर 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है।
और सबसे बड़ी बात है 17-18 में वेस्टीज का पोजीशन वर्ल्ड में था 92, 18-19 में पोजीशन आया 63 एंड 1920 अभी जो हाल फिलहाल में वेस्टीज का पोजीशन अभी है 30 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है वर्ल्ड में। और सबसे बड़ी बात क्या है, इंडिया में तकरीबन 48 ब्रांच ऑफिस है, 48 ब्रांच ऑफिस इंडिया में है। 3000 से ज्यादा MI एंड DL, MI मतलब मिनी DLCP एंड DLCP है। 7 कंट्री में प्रेजेंस है, 7 कंट्री में वेस्टीज जा चुका है। मोर देन 100 सब कंपनी ट्रेनिंग एवरी मंथ, एवरी डे हो रहा है आजकल। अभी कोरोना के जमाने में डेली 1000 का ट्रेनिंग हो रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। आज जो VIP आप लोग ले रहे हैं, उस VIP को लेने के लिए आपको 250 रुपए का पास खरीदना पड़ता था और आपको जाना आना पूरा एक दिन जाता था। आज आपके घर पे बैठ के VIP ले रहे हैं। और विजन क्या है कंपनी का, टू बिकम 20,000 करोड़ मल्टीनेशनल कंपनी बाय 2025 विथ प्रेजेंस ऑफ 50 कंट्री। ये कंपनी का विजन है। कौन सा कंपनी का इतना बड़ा विजन है आप देखिए, 20,000 करोड़ का टर्नओवर विथ ग्लोबल टर्नओवर 20,000 विथ 50 कंट्री। अभी फिलहाल में हम 7 कंट्री में है, हम 50 कंट्री में जाने वाले हैं, राइट। उसके बाद है प्रोडक्ट्स। मैं आपको बता दूं, कंपनी का बैकबोन होता है प्रोडक्ट्स। अगर प्रोडक्ट्स आपको पसंद आया, अगर प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा, तो बिजनेस आप आगे कर पाओगे। आज वेस्टीज ऑलरेडी 16 साल हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है, ये इंडिया का द यूनिक फर्स्ट टाइम इन इंडिया लॉन्चेस सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी। इंडिया का पहला कंपनी है जो सेलुलर नरिशमेंट थेरेपी के ऊपर काम करना स्टार्ट किया। ये कोई भी कंपनी कोशिका पोषण पद्धति के ऊपर काम नहीं किया है। ये पहला कंपनी है इंडिया का जो CNT के ऊपर काम किया, जिसको बोलते हैं कोशिका पोषण पद्धति। हमारा शरीर को कोशिका को पोषण कैसे मिलता है, कोई भी कंपनी स्टार्ट नहीं किया। दिस इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया एंड वी शुड फील प्राउड द वेस्टीज वन ऑफ द कंपनी, इन्होंने इस पद्धति से काम करना स्टार्ट किया। प्रोडक्ट्स व्हिच हैव कंज्यूमर्स कमिंग बैक टू अगेन। मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग सुन रहे हैं मेरे बात को, मैं आपको बता दूं, वेस्टीज का प्रोडक्ट्स का 2 कमी है। कितने लोग इस बात को मेरे साथ एग्री है? 2 कमी है, 2 कमी है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में। पहला कमी क्या है, उसका हाथ और पैर नहीं है। दूसरा, उसका मुंह नहीं है। आपको आपके पैर में जाना है, लोगों को आपके मुंह के जरिया में बताना है कि इसको खाने पे ये चीज का बेनिफिट्स होगा, इसको लेने पे एक चीज का आपका बेनिफिट्स होगा, इसको खाने पे आपका इम्यूनिटी बूस्ट होगा। 2 चीज कमी है, इसको आपको करना है, राइट। और सबसे बड़ी बात क्या है, प्रोडक्ट व्हिच हैव कस्टमर कमिंग बैक अगेन एंड अगेन। अगर जो कस्टमर आपसे नोनियर स्पिरुलिना ले रहा था, वही कस्टमर जब हमारा दूसरा कुछ नाइट जेल लॉन्च हुआ और अभी सैनिटाइजर लॉन्च हुआ, अभी हैंड जेल लॉन्च हुआ, क्या अगर वही सैटिस्फाइड कस्टमर दोबारा हमसे प्रोडक्ट लेगा? नहीं, 100% लेगा। अगर प्रोडक्ट किसी को अच्छा लगे और प्रोडक्ट का क्वालिटी अच्छा है, रीजनेबल प्राइस है। 3 चीज मैं आपको बता दूं, वेस्टीज का जो प्रोडक्ट है, पहला इंडियन प्राइसिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंटरनेशनल क्वालिटी। इंडियन प्राइसिंग, डेमोन्स्ट्रेटिव एंड इंडिया एंड इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है, याद रखिए। इसीलिए अगर आपके पास कस्टमर बेस है, वही कस्टमर से जहां पे आपका जा रहा था नोनी और स्पिरुलिना, वही कस्टमर से आपका पाउडर जाएगा, वही कस्टमर से आपका जाएगा नाइट जेल, उसी कस्टमर से आपका जाएगा हैंड जेल, उसी कस्टमर से आपका डिसइंफेक्टेंट जेल, डिसइंफेक्टेंट स्प्रे जाएगा, वगैरह 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 बहुत सारा चीज जाएगा। यानी जहां पे आपका टर्नओवर 500 रुपया हो रहा था, वहीं पे आपका टर्नओवर तकरीबन 2000 रुपये का जाएगा। अफोर्डेबल एंड हाईली इफेक्टिव ऑलरेडी बता चुका हूं। न्यू प्रोडक्ट्स एवरी मंथ। कंपनी हमेशा, मैं आपको बता दूं, हर महीने 3-4 प्रोडक्ट्स हमेशा लॉन्च करता है। मैं आपको बता दूं, जब मेरे वेस्टीज में था, इतना सारा प्रोडक्ट्स नहीं था मेरे हिसाब से। नोनी स्पिरुलिना से लेके कुछ सप्लीमेंट्स था और पर्सनल केयर रेंज बिल्कुल नहीं था, आपका कंज्यूमेबल भी कुछ भी नहीं था। जिस हिसाब से जमाना बदलता रहता है, उस हिसाब से नया नया प्रोडक्ट्स आते रहता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, हायर इनकम ड्यू टू इंक्रीजिंग द कस्टमर बेस। जिस हिसाब से आपका कस्टमर, सपोज आपके नेटवर्क में 1000 लोग हैं, अगर 1000 लोग के नेटवर्क है, अगर आपने प्रोडक्ट इस्तेमाल करने लाख का प्रोडक्ट्स आप सेल हो रहा है, जहां पे 10 प्रोडक्ट जाएगा, 50 प्रोडक्ट्स हो जाएगा, वहां पे तकरीबन आपका टर्नओवर विल बी डबल। ये फैक्ट है। हायर इनकम ड्यू टू इंक्रीजिंग द कस्टमर बेस। कस्टमर बेस के वजह से आपका इनकम विल बी डबल। ये आपका प्रोडक्ट्स, राइट। और प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड इन फैक्ट्रीज
that are the GMP certified. GMP means good manufacturing practice. We have 2 plants in Baddi, Himachal Pradesh, and crores of spirulina noni capsule sold every month. मैं आपको बता दूं, अभी तक हम 50 करोड़ से ज्यादा स्पिरुलिना and noni कैप्सूल सेल कर चुके हैं. And products manufactured after extensive research and development. हमारा खुद का R&D है और खुद का साइंटिस्ट है, हम उसको पर रिसर्च करते हैं और उसके बाद मैं आपको कोई भी प्रोडक्ट मैं आपको बता दूं, हमारा मैनेजमेंट के बारे में बता दूं, हम प्राउड फील करना चाहिए. कोई भी प्रोडक्ट, अगर कोई भी सप्लीमेंट लॉन्च होता है, पहले वाली साहब से हमने मिले थे, उन्होंने बताया ये प्रोडक्ट्स पहले हमने 3 महीने से इस्तेमाल किए, अगर हमको अच्छा लगा, अगर हमने देखे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब जाके हम लॉन्च करते हैं. क्या कभी ऐसे हुआ? कोई भी कंपनी ऐसा नहीं करता है. दिस इज द फर्स्ट कंपनी इन इंडिया. मैनेजमेंट पहले उसको अप्लाई करता है अपने ऊपर, अगर अच्छा लगता है, अगर बेनिफिट होता है, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, देन लॉन्च करता है मार्केट में. कभी ऐसे कभी सुना है कंपनी के बारे में? कभी. पहला. उसके बाद प्रोडक्ट सर्टिफाइड, हलाल एंड एफडीए अप्रूव. जितना भी प्रोडक्ट्स है हलाल सर्टिफाइड है. मैं आपको बता दूं, हलाल का मतलब क्या होता है? नॉन अल्कोहलिक, हाइजीनिक, नेचुरल एंड प्योरिटी. हलाल सर्टिफिकेशन, अगर गल्फ जैसे कंट्री में अगर हलाल सर्टिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपको प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने में कोई भी मना नहीं कर सकता है. जितने भी मेरे साथी लोग हैं, मेरा नो डाउट मेरे आउट ऑफ इंडिया में गल्फ में 3 कंट्री में मेरा बिजनेस चल रहा है, वहां के प्रोडक्ट्स हलाल सर्टिफाइड है, मतलब आंख बंद करके वो लोग इस्तेमाल करते हैं. This means that Vestige products, the best people are going to use them and again and again and again. अगर प्रोडक्ट्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स है, इफेक्टिव है, अगर असरदार है, अगर इतना सारा चीज होगा, तो प्रोडक्ट्स लोग बार बार यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे, बार बार यूज करेंगे. रिसाइकिल होगा. अगर प्रोडक्ट रिसाइकिल होगा तो आपका इनकम बनेगा. अगर प्रोडक्ट रिसाइकिल नहीं होगा तो आपका इनकम नहीं बनेगा. बहुत सारे कंपनी है, प्रोडक्ट्स बहुत शानदार है, बट हम अफोर्ड भी नहीं कर पाते. बहुत सारे कंपनी है, प्रोडक्ट्स भी शानदार है और अफोर्डेबल प्राइस लगभग सही है, बट पैसा भी नहीं है. दिस इज ए बिजनेस. इसलिए यहाँ पे 5-6 चीज का संतुलन बना हुआ है वेस्टीज. वेस्टीज संतुलित मैनेजमेंट है और 5 चीज का 6 चीज का कॉम्बिनेशन बना, इसीलिए आज वेस्टीज का बिजनेस इतना जल्दी ग्रो हो रहा है. तीसरा, मैनेजमेंट यानी संचालक. एक अच्छा बस ड्राइवर एक अच्छा पायलट नहीं बन सकता है. अगर आपका एक्सपीरियंस है स्टील में, आप डायरेक्ट सेलिंग में काम नहीं कर सकते. अगर आप मिलियनेयर हो, अगर आप बिलियनेयर हो, आप डायरेक्ट सेलिंग में सक्सेस नहीं हो सकते हैं. मैं बहुत सारा कंपनी में देखा हूं, बहुत सारे लोग जिसमें पैसा भरपूर मात्रा में है. फॉर एग्जाम्पल हिंदुस्तान लीवर का ले सकते हैं. हिंदुस्तान लीवर का पैसा का कमी नहीं है. क्या आज मार्केट में एग्जिस्टिंग है? हिंदुस्तान लीवर ट्रेडिशनल बिजनेस में एग्जिस्टिंग है, बट डायरेक्ट सेलिंग में दूर हो चुका है. ऐसे बहुत सारे कंपनी का मालिक, उनको एजुकेशन इंस्टीट्यूट में चलाने में अनुभव है, पैसा है, बट वो भी डायरेक्ट सेलिंग में आए हैं. हम लोग को सोचना है क्या मालिक का एक्सपीरियंस था या नहीं. राइट. और प्रोफेशनल विथ इयर्स एंड इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस ऑफ डायरेक्ट सेलिंग. तीनों कंपनी का जो मैनेजमेंट है, मिस्टर गौतम वाली जी, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर एंड फाउंडर ऑफ वेस्टीज, उनको तकरीबन 15 से 20 साल का एक्सपीरियंस था विथ इंडियन मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. दूसरा, मिस्टर कन्वरवीर सिंह, आईटी के जो डायरेक्टर हैं, उनको पर्टिकुलर फील्ड में 10 साल का 15 साल का एक्सपीरियंस था. मिस्टर दीपक सूद, जो हमारा ऑपरेशन देखते हैं, ऑपरेशन डायरेक्टर है, उनको भी 10 साल का एक्सपीरियंस है डायरेक्ट सेलिंग. डायरेक्ट सेलिंग में कैसे प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग होता है, कैसे डीलरशिप तक पहुंचेगा, कैसे मूवमेंट होगा, लॉजिस्टिक का पूरा नॉलेज, ऑपरेशन का पूरा नॉलेज पहले से था. राइट. ISO 9001:2000 certified company to ensure the continuous product quality and service of quality. मैं आपको बता दूं, हमारा प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अगर बेहतर होगा तो कंपनी, इसीलिए 9001:2008 का सर्टिफिकेशन भी मिल चुका है. एफिशिएंट मैनेजमेंट सिस्टम फॉर स्मूथ ऑपरेशन. ऐसे मैनेजमेंट है, आपको कहीं प्रोडक्ट्स का कहीं रिक्वायरमेंट है, क्या चीज का रिक्वायरमेंट है, सब कुछ ऑटोमेटिकली स्मूथ प्रोसेस में होता है. एंड मेंबर ऑफ हादसा हेल्थ एंड डाइटरी सप्लीमेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया का हम मेंबर है. कोसर, यूएस FDA, SCS मतलब हलाल, IES इंडियन इकोनॉमिक स्टडीज, ये सबका हम मेंबर हैं. वी फील प्राउड कि इतना सारा चीज का, इतना सारा जो सर्टिफिकेशन वेस्टीज को मिल चुका है. और उसके बाद आता है मार्केट. मैं आपको पहले भी बोल चुका हूं, अगर हम जॉब में स्टेबल नहीं है, जॉब हमारा ठीक ठाक नहीं है, अगर जॉब अगर मिल भी गया
तो हम उसको पकड़ भी नहीं कर पाएंगे। क्यों? जॉब में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है, छोटा बिजनेस, बहुत सारा कंपटीशन, बहुत सारा चीज आपको देखा है, जैसे बताया। क्या करें? अगर आज आपने सुने होंगे एयर इंडिया ने कितने लोग को निकाल दिया, राइट, और पेटीएम ने 5,000 एम्प्लॉय को फायर कर दिया, ओआईओ ने 2,000 लोग को फायर कर दिया। क्या फ्रेंड्स आज के सिचुएशन में अगर ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा स्क्रीन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए प्लीज, आप बच्चे को मोबाइल ना दें, थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, कैरियर का सवाल है, हो सकता है आपका जिंदगी का लाइफ में 360 डिग्री का बदलाव आ सकता है, राइट। आज एक बात मैं बता रहा हूँ, अगेन एंड अगेन। हाँ, विश्वनाथ जी आप उनको देखिए और आप ही कर सकते हो, और कोई बात नहीं, मैं यहाँ रेगुलेट कर रही हूँ, मैं बार बार कर रही हूँ, इसको क्लियर कर रही हूँ, आप कंटिन्यू करें। ठीक है, थैंक यू। मार्केट देखिए, आज अगर इतने लोग के पास जॉब मुश्किल में है, आने वाला दिनों में भी जॉब का मुश्किल होगा, ये 100% है। और सबसे बड़ी बात क्या है, ऐसे अगर होगा तो उसके लिए सोल्यूशन क्या है? अगर आज खुद देखिए 50 से ज्यादा लोग को वीआरएस लेके गवर्नमेंट निकाल रहा है। मैं जिस कंपनी में था 3 साल पहले छोड़ा हूं, मुझे अभी खबर मिला है 50 साल के ज्यादा लोग को एक फिल्टर किया गया, उनको 9 महीने के अंदर नौकरी छोड़ने का बंदोबस्त किया जा रहा है। क्या करें? जिनके पास 50, जिनका उम्र 50 साल होगा, अगर आपका होम लोन 10 साल और बचा है, आप क्या करोगे? थोड़ा सा समझिए, थोड़ा सा सोचिए, करे तो क्या करें। तो आपको बता दूं, इन फ्यूचर भी ऐसे ही आपके साथ प्रॉब्लम होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपके पास सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, दैट इज कॉल्ड मल्टी लेवल मार्केटिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है, एवरीवन लुकिंग एट इंप्रूविंग देयर लाइफस्टाइल। सबको एक अपने लाइफस्टाइल को चाहिए, लाइफस्टाइल ग्रोथ चाहिए, इंप्रूव करना चाहिए, ग्रोइंग डिजायर्स, सबको आपको इच्छा को भी ग्रो करना है, डिजायर्स को पूरा करना है। और सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे अभी 2020 से आने वाले 30 साल के बाद जहां पे 7 मेडिकल कॉलेज होता था, वहां पे 20 या 25 मेडिकल कॉलेज हो जाएगा। होगा या नहीं होगा? 100% होगा। बहुत लोग सोच, कभी ऐसे होगा कि 7 मेडिकल कॉलेज वो तोड़ के वहां होटल बन गया है? कभी नहीं हुआ है। वो 7 मेडिकल कॉलेज, 7 हॉस्पिटल, जरूरत पड़ेगा 50 को कन्वर्ट होता है। क्यों? हमारा आबादी कितना है? 135 करोड़। आने वाला दिनों में वो बढ़ेगा या घटेगा? 100% बढ़ेगा। अगर आबादी बढ़ेगा, हमारा मेडिकल इंस्टीट्यूट बनेगा, हमारा जो मेडिकल ज्यादा बढ़ेगा, तो उस हिसाब से लोग भी हेल्थ कॉन्शियस होंगे। अगर लोग हेल्थ कॉन्शियस होंगे तो ऑटोमेटिकली तो आपके साथ भी होगा, तो आपका जो भी हेल्थ प्रोडक्ट्स है, वेस्टीज का जो प्रोडक्ट है, पहले हेल्थ में क्यों स्टार्ट किया? उसके पीछे कारण क्या है? कारण यही है, थोड़ा सा देखिए, अगर जो बच्चे मोबाइल पकड़े हैं, थोड़ा उनको रिमूव कर दीजिए प्लीज, राइट। और मेडिकल अगर बढ़ेगा और कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, तो उसके बाद क्या होगा? एग्जैक्टली हमारा भी बिजनेस बढ़ेगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, आने वाला जो 3 डिकेड यानी 3 दशक आपका हेल्थ इंडस्ट्री का ही बिजनेस है। 30 साल तक आपका बिजनेस ऐसे ही ग्रोथ होगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा जो बिजनेस है, पहले हमने शुरू किया था हेल्थ के ऊपर। क्यों हेल्थ के ऊपर शुरू किया था? क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज है, हेल्थ एंड एजुकेशन ये दोनों प्राइमरी चीज है, तो इसीलिए हमने हेल्थ से स्टार्ट किए थे। मैंने कहीं एक आर्टिकल पढ़ा था 2-3 महीने पहले, श्री श्री रविशंकर जी का आर्टिकल था। उन्होंने लिखा था, हु योर लाइफ पार्टनर, आपका लाइफ पार्टनर कौन है? क्वेश्चन, योर वाइफ, योर हस्बैंड और योर चिल्ड्रन। और लास्ट ऑप्शन था योर हेल्थ। आपका हेल्थ ही आपका लाइफ पार्टनर है। अगर आपका हेल्थ आपके साथ देगा तो आप हमेशा के लिए फिट रहोगे। अगर आपका हेल्थ सही नहीं है तो आपको कोई भी साथ नहीं देगा। इसलिए आप खुद को हेल्दी रहना पड़ेगा, खुद को फिट रहना पड़ेगा। हमारा जितना भी हेल्थ प्रोडक्ट्स है, पहले आप खुद को इस्तेमाल करना पड़ेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज द बिजनेस टू बी इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स। 30 साल आने वाला बिजनेस करने वाला है हेल्थ केयर इंडस्ट्री। लुक द एक्सपेंसिव हॉस्पिटल, जिस हिसाब से हॉस्पिटल एक्सपेंसिव होते जा रहा है, तो आप बताइए आपका मेडिकल एक्सपेंसेस कितना एक्सपेंसिव हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, वेस्टीज के ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स है, मैं आपको बता दूं, फ्लैक्स ऑयल ऐसे प्रोडक्ट्स है, उसको अगर इस्तेमाल करोगे, कभी भी जिंदगी में आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा, जिंदगी में आपका बीपी नहीं बढ़ेगा।
कभी भी आपको हार्ट का प्रॉब्लम नहीं आएगा। एक 500 रुपए का डिब्बा अगर महीने में इस्तेमाल किया, आप 2-3 महीने इस्तेमाल करो फिर छोड़ दो, कभी भी दोबारा इस्तेमाल करो, जिंदगी में कभी 5 लाख का खर्चा नहीं आएगा। क्या आप नहीं सोचोगे कि 500 रुपया खर्चा करके मैं 5 लाख का बिल से बचूं? एग्जैक्टली आप सोचेंगे। एंड वी इम्प्रूव हेल्थ एंड क्वालिटी लाइफ। हम सबको हेल्थ एंड क्वालिटी लाइफ चाहिए क्योंकि हम उसको हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं। और लास्ट, द एजुकेशन सिस्टम, जिसको बोलते हैं शिक्षा प्रणाली। एजुकेशन सिस्टम व्हिच इज इजी टू अंडरस्टैंड, लर्न, डुप्लीकेट टू ट्रेन। ऐसे एजुकेशन सिस्टम है ये तो इजीली लर्न, कोई भी इसको लर्न कर सकता है एंड कोई भी उसको समझ सकता है। मैं सिंपल भाषा में बता रहा हूं, मुझे हिंदी नहीं आता था और आज मैं इस बिजनेस में वेस्टीज में आके मेरा हिंदी को शुद्ध कर लिया। आज इतना जो भी हिंदी बोल पा रहा हूँ आज डायरेक्ट सेलिंग के वजह से ही बोल पा रहा हूँ। तो इसीलिए मैं जिसको बता रहा हूँ मेरे हिसाब से समझ आ रहा होगा, इजी टू अंडरस्टैंड, लर्न एंड डुप्लीकेट। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो चीज नेटवर्क मार्केटिंग में डुप्लीकेबल ना हो वो आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है, वेस्टीज का जो एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जिस हिसाब से आपका लेवल आगे बढ़ते जाएगा तो आपका एजुकेशन सिस्टम उस हिसाब से आपको मिलता जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बात करना चाहता हूं क्या एग्जैक्टली क्या है, किस हिसाब से आपको एजुकेशन सिस्टम आपको मिलता जाता है, मैं आपको बताऊं। सपोज आपने जब नर्सरी में जो क्लास आपने लिया था, अगर आपको 5वीं में मिले तो आपको कुछ काम में आएगा? कोई काम में नहीं आएगा। अगर जो 5वीं में जो चीज पढ़ा अगर वो 10वीं में पढ़ाई जाए आपको कोई भी काम नहीं आएगा। अगर वो 10वीं में जो चीज पढ़ा अगर वो ग्रेजुएशन में पढ़ाया जाए कोई काम नहीं आएगा। बट वेस्टीज का ऐसा बिजनेस है, वेस्टीज का बिजनेस ऐसा है जैसे आपको सबसे बड़ी बात क्या है, जैसे जैसे आपका लेवल आगे जाएगा, जैसे आप बिजनेस में ज्वाइन करते हो आपका वेस्टीज का बेसिक ट्रेनिंग और आपको वीआईपी दिया जाता है। जैसे आप डायरेक्टर क्वालिफाई करते हो आपको दिया जाता है वीएलसी, वेस्टीज लीडरशिप कॉन्क्लेव। जैसे डायरेक्टर के बाद थोड़ा लीडरशिप आते हो बीएलसी 2, इस हिसाब से आगे जाते हैं। जैसे आप स्टार डायमंड बनते हैं तो आपको एडवांस ट्रेनिंग डेल कार्नेगी का भी दिया जाता है। यानी जिस हिसाब से आपका लेवल आगे जाता है उस हिसाब से भी आपको आगे 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 सब कुछ एजुकेशन सिस्टम दिया जाता है। मैं आपको बता दूं, हर कंपनी बोलता है, हाँ मैं किसी बहुत लोग के पास जाता हूँ, हर कंपनी बोलता है कि एक्चुअली यू आर द बेस्ट, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, गो डायमंड, गो क्राउन, गो ढिमकाना, गो फलाना। बट होगा कैसे? रास्ता तो कोई बताए। सिर्फ मोटिवेशन देने में कुछ नहीं होता है, मोटिवेशन कुछ वेस्टीज वो रास्ता भी दिखाता है और वहां भी पहुंचाता है। आज 4000 लोग का महीने का इनकम 1 लाख से ज्यादा है। कौन सा एक इंडस्ट्री है जिसका लोग 4000 से ज्यादा लोग 1 लाख कमाते हैं? आज इंडिया का टॉप अर्नर है मिस्टर सिद्धार्थ सिंह, जिनका इनकम कोरोना के समय पे भी 1 करोड़ 18 लाख है। कौन सा एक कंपनी है बताओ जो तरक्की इस हिसाब से करे? कौन सा एक इंडस्ट्री है बताओ? आज तकरीबन 200-250 लोग के पास लग्जरी कार है, कहीं भी नहीं है। बहुत कंपनी के पास ऐसे ऐसे ऑप्शन है, आगे बढ़ो, गो डायमंड, गो क्राउन, बट यहाँ पे आपको वहां तक पहुंचाया जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, एजुकेशन सिस्टम ऐसा है, अगर आपका कोई दोस्त पढ़ा लिखा नहीं है, अगर आपका कोई दोस्त बंगाली है, उसको हिंदी नहीं आती है, बंगाली के लैंग्वेज में आपको क्लिक मिल जाता है। 17 लैंग्वेज में, ओडिशा के हो ओडिया, बंगाल के हो बंगाली, आप अगर महाराष्ट्र के हो मराठी, मलयालम केरला के हो मलयालम, हर लैंग्वेज पे आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है। यानी आपको एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो कोई भी इसको काम कर सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या है, इस बिजनेस में अगर आप कामयाब होना चाहते हो, अंगूठा छाप बन जाओ। अंगूठा छाप क्या है मैं आपको बता दूं, आज के जमाने में स्मार्टफोन सबके पास है, आज सारा प्रोडक्ट्स का लिंक आपके पास है। अगर आप प्रोडक्ट्स बता नहीं पा रहे हो, किसी के पास जाओ, वहां पे लिंक को अंगूठा लगा दो, यानी अंगूठा छाप बन जाओ। लिंक में लगा दिया, लोग ने प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज ले लिया, 2 प्रोडक्ट आ गया, बिजनेस हो गया नहीं हुआ, ऑटोमेटिक हो जाएगा। यहाँ पे आज मोइन खान जी अंगूठा छाप है, स्कूल नहीं गए हैं और मोबाइल में नंबर सेव करना नहीं आता है, और अगर कोई पूछता है लोग को बुकलेट पकड़ा देते हैं। आज उनका महीने का इनकम कितना है? 6.5 लाख। BMW चलाते हैं। आज कितने अंगूठा छाप को आप जानते हो? कभी स्कूल नहीं गया, हिंदी तो दूर के, उनको उर्दू भी नहीं पता है, काला अक्षर भेष बराबर है, आज महीने में 6 लाख रुपए कमाते हैं। ये है एजुकेशन सिस्टम, राइट? एजुकेशन सिस्टम ऐसा है जो प्योरली डुप्लीकेबल हो। एंड सबसे लास्ट स्लाइड मैं आपसे बात शेयर करना चाहता हूं। डू यू नो हाउ मच पर आवर योर वर्थ इन योर ओन वेस्टेज बिजनेस? आपको पता है आपको वेस्टेज बिजनेस में आपके पर घंटे का इनकम कितना है?
डू यू नो हाउ मच फॉर आवर यू आर वर्थ इन योर ओन वेस्टेज बिजनेस? आप खुद के वेस्टेज बिजनेस में आपको पर घंटे का मूल्य क्या है आपको पता है? इस जो पहली बार जो आए हैं, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, जो लोग छोटा व्यवसाय कर रहे हैं, ये आखिरी स्लाइड अगर आपको समझ आएगा ना तो आपको सारा चीज क्लैरिटी मिल जाएगा, राइट? मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपने 25 साल में नौकरी करना स्टार्ट किए, मैं एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज आपने 25 साल में नौकरी करना स्टार्ट किए और आपने 60 साल तक काम किए। कितना साल काम किए? 60 साल, यानी 35 साल। पूरे जिंदगी का आपने 35 साल काम किए। कोई भी अगर यहाँ पे व्यक्ति है 35 साल काम कर सकता है, उससे बाद आपको स्वास्थ्य आपको साथ नहीं देता है। मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। सपोज यहाँ पे टाइम स्पेंड कितना हो रहा है, देखिए। अगर कोई व्यक्ति डेली 8 घंटा काम करता है, एक साल में 365 दिन होता है, 65 दिन हटा दीजिए, 300 दिन काम करता है। डेली 8 घंटा, पूरा साल में 300 दिन, पूरा जिंदगी का 35 साल। ये तीनों चीज को मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना घंटा हो रहा है? 84,000 आवर्स। कितना घंटा? 84,000 घंटा। आप अपना पूरा लाइफ में आपने 84,000 घंटा काम किया। बाकी 65 दिन छोड़ दीजिए। हो सकता है सैटरडे संडे, हो सकता है बुखार, हो सकता है फीवर, हो सकता है फ्लू, व्हाटएवर। आपने पूरा लाइफ में 84,000 घंटा काम किया। ये आपका लाइफ है, इसमें सब कुछ उसमें है। आपका भविष्य है, आपका पूरा फ्यूचर है उसके अंदर। और आपका इनकम कितना होता है? इनकम यू अर्न, आप कितना इनकम लेते हो? एक एग्जांपल देना चाहता हूं। सपोज जो ग्रेजुएशन किए हैं, उन्होंने नौकरी की है, 10,000 15,000 में नौकरी करना स्टार्ट करते हैं, 50,000 60,000 तक जाते हैं। लेकिन एवरेज इनकम लेके चलता हूं। आज आपका जो एवरेज इनकम है 25,000। कितना इनकम है? 25,000। सपोज आपका एवरेज इनकम है 25,000 पर मंथ। आपने 25,000 महीना कमाया। आपने पूरा साल में मतलब 12 महीने और पूरा जिंदगी का 35 साल काम किया। पूरा जिंदगी का 35 साल। उस जिंदगी में आपका घर है, आपका परिवार है, बच्चे का एजुकेशन है, आपका हेल्थ है, आपका जितना भी रेस्पॉन्सिबिलिटीज है उसी के अंदर है। और पूरा 25,000 महीना, 12 महीना मतलब साल में 12 महीना, और जिंदगी का 35 साल आपने काम किया। कमाए कितना? 1,05,00,000। दिख रहा है? फिगर दिख रहा है आप लोग को? Am I right? आपने पूरे 35 साल में 1,05,00,000 कमाया। मैं आपको बता दूं, पिछले जो टेबल पे आपने पूरा जिंदगी में कितना काम किया? 84,000 घंटा। और कमाया कितना? 1,05,00,000। मैं आपको पर आवर का इनकम कितना बता दूं। आप आपका जॉब करते हो, छोटा बिजनेस करते हो, अगर 1,05,00,000 रुपया आपने कमाया और आपने टाइम दिया 84,000 घंटा, तो आपका पर आवर का इनकम कितना बना? 125 रुपया, 125 रुपया महीने पर आवर का इनकम। तो आपका मूल्य क्या है? आपका वर्थ क्या है? 125 रुपया। डोंट टेक इट अदरवाइज। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, एक कोई इसको पर्सनली ना ले, इसको एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसका मतलब पूरा जिंदगी में हमने 1,05,00,000 कमाए, और 1,05,00,000 में आपका बच्चों के एजुकेशन, आपके फैमिली, आपके रेस्पॉन्सिबिलिटीज, आपका सारा मेडिकल एक्सपेंसेस सब कुछ है, और आपका पर आवर का इनकम कितना बना? 125 रुपया। अगर आपने वेस्टीज करते हैं, इनकम फ्रॉम वेस्टीज कैरियर, वेस्टीज में कितना इनकम आ सकता है? अगर आपने 3 से लेकर 4 साल तक काम करते हैं वेस्टीज में, 3 से लेकर 4 साल, मैं मैक्सिमम बोल रहा हूं, ये तो 1 साल में हो जाता है। 3 से लेकर 4, आज के जमाने में 1 साल, 3 से लेकर 4 साल तक आप काम करते हैं, आप क्राउन डायरेक्टर बनते हैं। आपका लेवल क्या होगा? 4 साल तक क्राउन डायरेक्टर। और आपका मिनिमम इनकम कितना होगा? 1 लाख। गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर, गरीब से गरीब क्राउन डायरेक्टर का भी इनकम 1 लाख रुपया होता है, राइट? और मैं आपको बता दूं, अगर आपने पूरा लाइफ में 4 साल काम किया वेस्टीज में, सॉरी पूरे लाइफ में आपने 35 साल काम किया और आपने 1,05,00,000 रुपए कमाया, और वेस्टीज में आपने पार्ट टाइम करना स्टार्ट किया, 4 साल के बाद आपने क्राउन बना और आपका इनकम बन गया 1 लाख। तो 35 साल वहां काम किया, यहाँ भी 35 साल, तो यहाँ की 4 साल के बाद कितना साल बच गया? 31 साल। 31 साल जो बच गया, अगर मंथली इनकम 1 लाख है, महीने साल में 12 महीना, और पूरा जिंदगी में 31 साल आपने वेस्टीज में लगाया। क्यों? ऑलरेडी 4 साल आपने क्राउन बनने तक गवा दिया। उसको छोड़ दीजिए, वो इनकम जो आएगा भूल जाइए, कोई बात नहीं, आपके खर्चे में निकल गया, वो इनकम आपका पूरा लाइफस्टाइल में चला गया, कोई बात नहीं। टोटल इनकम कितना बैठा? 3,72,00,000। कितना कमाया? 3,72,00,000। और 4 साल के बाद और अप टू आपने 60 साल तक रहा। मैं आपको बता दूं, अगर आपने 3,72,00,000 कमाया और
आपने समय कितना दिया। मैं आपको बता दूं 3 घंटा दिन में दिया। कितना दिया? 3 घंटा, 3 आवर्स ए डे। सुबह 1 घंटा, रात को 2 घंटा। ज्यादा नहीं दीजिए। आप जो नौकरी कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, डोंट डिस्टर्ब योर प्रोफेशन। 3 घंटा सिर्फ वेस्टिज को दीजिए। अगर आप 3 घंटा वेस्टिज को दे देंगे तो ये पॉसिबल हो सकता है। और सबसे बड़ी बात क्या मैं आपको बता दूं, ये पॉसिबल हो सकता है 3 घंटा अगर आपने दे दिए। अगर 3 घंटा आपने दे दिए, ये हो गया। और सबसे बड़ी बात क्या है मैं आपको बता दूं, टोटल इनकम विद वेस्टिज। और मैं आपको बता दूं आपने कितना कमाया, 3 घंटा कमाया। मेरा वॉइस आ रहा है? प्लीज थोड़ा, मेरा थोड़ा इंटरनेट अनस्टेबल था, थोड़ा बताइए मेरा वॉइस आ रहा है? हाँ हाँ, आ रही है, आ रही है। ओके फ्रेंड्स, आपने दिन में 3 घंटा लगाया, साल में 330 दिन काम किया, 4 साल तक काम किया। कितना साल काम किया? 4 साल। और टोटल कितना घंटा काम किया? टोटल 4 साल में आपने 3960 घंटा काम किया। कितना काम किया? 3960। और टोटल इनकम कितना कमाया? 3,72,000 के हिसाब से मैं आपको बता दूं, थोड़ा फिगर गलत है, 3,60,000 हो गया। 3,72,000 के हिसाब से अगर आपने 3,960 घंटा आपने काम किया तो आपका पर घंटे का इनकम कितना है? 9,390। वहां पे आपने 125 रुपए आपका पर आवर का इनकम बन रहा था, बट यहाँ पे आपने 4 साल लगाया, यहाँ पे आपने 4 साल लगाया और आपका पर आवर का इनकम बना 9,393 रुपया पर घंटे का इनकम बना। फ्रेंड्स, टोटल इनकम इन्वेस्टेज वर्सेस जॉब, आपका पर आवर का इनकम 4 साल अगर आप काम करते हैं 9,393 रुपया पर घंटा, और अगर नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, आपका पर आवर जो आपका वर्थ है 125 रुपया है। बाकी आपको क्या चाहिए? आपके राइट साइड में, राइट हैंड में आपका सर्विस या आपका छोटा बिजनेस, और लेफ्ट साइड में वेस्टिज। दोनों से आप तय करिए आपको क्या चाहिए। आपको वेस्टिज 4 साल का चाहिए या 35 साल का नौकरी या 35 साल का जॉब चाहिए। डिसीजन आपके ऊपर है। बाकी थैंक यू, टुगेदर वी आर द बेस्ट। बाकी नेक्स्ट टू माय